नमस्कार, मैं ताजा पॉइंट न्यूज चैनल से आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम उसे आपको डायरेक्ट बताते हैं, बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो, बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, भाजपा से जब सवाल पूछो तो आपने 11 साल में क्या क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी पर इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी और अमित शाह की बोलती बंद कर दी है। सुनिए। नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता, आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। दोस्तों, नेहरू जी की तुलना मोदी और अमित शाह से नहीं किया जा सकता। नेहरू जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो भी कुछ देश के लिए किया और बनाया है, उसे आज के सरकार द्वारा अदानी और अंबानी को बेचा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, देश के कुछ नरसिम्हानंद गिरी जैसे नफरती चिंटू लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी बता रहा है। दरअसल ये पीएम आवास पर जाकर पूछेगा कि इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करने के लिए आजादी के बाद क्या क्या काम हुआ है। इसी बीच गाजियाबाद पुलिस ने डासना देवी मंदिर में इसे रोक लिया। ये जो वो था ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था? अफजल गुरु। अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था, उन्होंने बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिल नहीं लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब को तो पता होगा ना। अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहां बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट में भेजी नहीं। वरना वो, मतलब वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्दी में छोटे आते सब इंस्ट्रक्टर हो भी, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसका नाम था अब्दुल कलाम। DRDO। हमारी कायर और कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। एक बार वो अमेरिका चला गया राष्ट्रपति ना होने, आप गूगल पर सर्च करना मेरी बात। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन डाला, तो अमेरिका वालों ने 124 फाइलें दी थी। साहब, आप तो अब्दुल कलाम से तो छोटे ही हो ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता भैया, चार्ज हो या नहीं हो। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है, और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया बस सिस्टम हमारा ऐसे ही। इस नफरती चिंटू को जवाब देते हुए संदीप सिंह लिखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी बोल रहा है। यह डैश डैश आप खुद पढ़ सकते हो। सनातनी गुंडा, संविधान के दम पर वर्दी मिली है। थानेदार साहब, मैं आपकी जगह होता तो इस तिलकधारी ढोंगी बाबा के कान के नीचे तमाचा देता। दरअसल इनकी गलती नहीं है। जब बुलडोजर बाबा, इनका मालिक, ही ऐसी बात करे तो सेवक से क्या उम्मीद की जा सकती है? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, बल्कि और सम्मान दिया जाएगा। खैर, चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इस बीच गोदी की सरदार रुबिका लियाकत ने एक पोस्ट किया है। लिखती है, जब मुसलमान इस देश में पीड़ित है तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश क्यों नहीं जाता? कब जाएगा वहां? इस पर मेहताब सिद्दीकी लिखते हैं,
और जो हिंदुस्तान में 80% होने के बाद भी खतरे में रहता है, वो नेपाल क्यों नहीं चले जाते? आखिर वो कब जाएंगे? सोचिए, जब एक व्यक्ति बार बार कह रहा है कि मैं खतरे में हूं, तो वही व्यक्ति जाकर अपनी सुरक्षा का रास्ता खोजेगा। लेकिन जिसे कोई खतरा महसूस ही नहीं होता, वह क्यों जाएगा? यही बात अब रूबिका लियाकत जी को लेकर भी कही जा रही है। लोग इसी तर्क के जरिए सवाल उठा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त खतरनाक प्रदूषण की मार झेल रही है। बीजेपी ने जब सत्ता संभाली थी, तब दावा किया था कि दिल्ली की हवा को साफ किया जाएगा, लेकिन आज हालात यह हैं कि प्रदूषण पर कोई ठोस कार्रवाई नजर ही नहीं आ रही। इसी बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह प्रदूषण के मुद्दे पर उस समय की कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे। यह वीडियो आज की स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुनिए। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर मौसम आपदा काल बना दिया। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी और कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर बंगाल में उनके खिलाफ किसी भी तरह की हमला करने की कोशिश की गई, तो इसका झटका पूरे देश में बीजेपी तक महसूस करेगी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने बड़े पैमाने पर रैली भी निकाली और मंच से खुले शब्दों में कहा कि उन्हें राजनीतिक तौर पर हराना बीजेपी के लिए संभव नहीं है। ममता बनर्जी का साफ कहना है, अगर उन पर हमला किया गया तो वह पूरे भारत में बीजेपी की जड़ें हिला देंगी, क्योंकि बीजेपी उनसे सीधी राजनीतिक लड़ाई में जीत ही नहीं सकती। अब जरा यह तस्वीर देखिए अमित शाह का। जब उनसे पूछा गया कि 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, उनमें घुसपैठिए कितने हैं, यह कब पता चलेगा? इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं, ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक होगा? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि इस देश का हर व्यक्ति गंवार है, अनपढ़ है, जाहिल है, उसको किसी बात की कोई समझ नहीं है। सही बात है। इस पर मूर्ति नैन लिखती है, गधा भी अपने मालिक के प्रति जवाबदेह होता है, लेकिन यह सरकार किसी के प्रति नहीं। घुसपैठिया बताओ और वोट काट दो। समस्या तो सबको पता है, समाधान सुनिए साहब। बीएलओ पर मुकदमा करो अगर उसने आपके घर आए बिना ही वोट काटा है। पूरी एसआईआर प्रक्रिया ही अवैध हो जाएगी। देश के हर उस नागरिक को यह करना चाहिए जिसका वोट अवैध तरीके से काटा गया है। खैर, कितने वोट कटे ये जानना ही क्यों है? कौन थे वे लोग जिनके वोट काट दिए गए? कितने थे? घुसपैठिए कहां से आए थे? ये जानना ही क्यों है? इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। ये लोग तय कर देते हैं कि आपको वही करना है जो हम कह रहे हैं। हम जितना कह रहे हैं उतना सोचो और उतना ही सुनो जितना हम सुनवाना चाहते हैं। क्यों सवाल पूछने से इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? चलिए बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। सोचिए, भगवान राम पर अगर किसी नेता या मौलाना ने ऐसी बात कही होती तो देश भर में आग लग जाती। लेकिन वही बात जब बाबा बागेश्वर ने कही तो पूरे हिंदू राष्ट्र गैंग की आवाज अचानक क्यों बंद हो गई? आखिर चुप्पी किस बात की है? पहले इस वीडियो को देखिए, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। पहले पिता अग्निदेव। सुनना, राम जी के 5 पिता, ये तुम्हें कहीं लेख में नहीं मिलेगा, और पूछ भी मत लेना कि किस लेख में है। सुन रहे हैं आप क्या कहा जा रहा है? यह बात सच में विचित्र है और स्वीकार करना मुश्किल भी, क्योंकि यह बयान खुद बाबा बागेश्वर ने दिया है। और कमाल देखिए, जो लोग हर मुद्दे पर शोर मचाते हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, किसी मौलाना, मुसलमान या किसी यादव नेता की बात का इंतजार करते रहते हैं ताकि विवाद खड़ा किया जा सके, वही लोग अब बिल्कुल शांत बैठे हैं। इस पर किशी यादव लिखा है कि श्री राम जी के 5 पिता हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री,
सोचिए, यही बात अगर अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे किसी नेता ने कह दी होती तो कुछ खास जगहों और खास वर्गों में आग लग जाती, धुआं उठने लगता, माहौल गर्म हो जाता। लेकिन क्योंकि यह बात बाबा बागेश्वर ने कही है, इसीलिए सब खामोश हैं। वही पुरानी कहावत याद आती है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी।